नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो भी हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो है साटिका पेन रिलीफ योगाभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये करने में आपको पेन होता है तो आप उस आसन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके करें। दोबारा से सेम आसन पर वो प्रैक्टिस ना करें, बल्कि थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई कर लें अपने हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। तो हमारा जो वार्म अप का पार्ट है उसमें हमने स्पीड को थोड़ा फास्ट कर दिया है एडिटिंग में, क्योंकि ये वार्म अप हमारा डेली का है। तो आप अगर वीडियो हमारा डेली देखेंगे तो आपको मोस्टली पता चल जाएगा कि वार्म अप में हम कौन कौन से योगा जो प्रैक्टिस हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, वो कौन कौन से करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्पीड फास्ट कर दिया है। आप जब भी करेंगे वार्म अप स्लो मोशन में ही करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सुप्त पद अंगुष्ठासना। उसके लिए जमीन पर लेट जाएंगे और अब हम अपने पैर में इस तरह से फंसाएंगे और इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे और हम करेंगे पद अंगुष्ठासना। वापस आएंगे, ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सेम पोजीशन बनाएंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। ये हमने इस ट्रिप का यूज इसलिए किया है ताकि आप अपने पैर को काफी देर तक होल्ड रख सकें। आप खाली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है तो काफी देर तक आप ऐसे भी होल्ड रख सकते हैं और इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। आपका पैर पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, मतलब पैर को ढीला नहीं छोड़ना। वापस आएंगे। अब हम करेंगे विपरीत करनी आसना। दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, कुछ देर तक होल्ड करें। आप चाहें तो इस स्ट्रिप का यूज करें। पैर एक्टिव रहेंगे दोनों। वापस आए। अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। इस तरह से दोनों हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। कुछ देर तक होल्ड करें। अगर आप प्रॉपर नहीं उठा पा रहे तो इस तरह से हाथ से सपोर्ट ले लें। वापस आएंगे। अब हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। जमीन पर लेटे रहेंगे। अब अपनी स्पाइन को हम ट्विस्ट करेंगे। हाथ आपका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, आपकी गर्दन भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी।
वापस आएंगे, फिर लेफ्ट साइड की स्पाइन को हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। वापस आएंगे। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसना, इस तरह से। वापस आएंगे। अब हम इस तरह से दोनों पैरों को करते हुए बैठ जाएंगे और धीरे धीरे करके नीचे की ओर जाएंगे, जितना हो सके उतना। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। अब इसको, अब इस पैर को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से क्रॉस करते हुए इस पैर को ऐसे लेकर आएंगे, जितना हो सके बैक पीछे की ओर ट्विस्ट करें। अगर आपको ज्यादा पेन नहीं है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आपको पेन है तो आप इसको ऐसे ही रखें और सिर्फ इस हाथ को ही ट्विस्ट करें। वापस आए। ठीक उसी तरह से दूसरी साइड में भी हम इस तरह से करेंगे। अगर आपको पेन हो रहा है तो सिर्फ इसको ट्विस्ट करें आप, और अगर ऐसा है कि आपको ज्यादा पेन नहीं हो रहा है तो इस हाथ से क्रॉस करते हुए आप पीछे की ओर ऐसे ट्विस्ट करें। वापस आए। अब एक पैर को ऐसे रखें फोल्ड, और दूसरे पैर को पूरा आगे की ओर खोलें। ऊपर की ओर हाथ ले जाएं, सांस भरते हुए नीचे की ओर आना है। जितना हो सके उतना नीचे की ओर बेंड करें, अपनी गर्दन को ऐसे ना करें, गर्दन को स्ट्रेट रखें। वापस आए। ठीक उसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करें। अब नीचे की ओर आए। पैर पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। आपका ये जो पैर का पॉइंट है ऊपर की ओर रहेगा। ये पूरा जो है पोर्शन एक्टिव रहेगा।
वापस आए। अब हम करेंगे कपोतासना। इस तरह से पैर को फोल्ड करें, एक पैर को पीछे की ओर ले जाएं। वापस आए, फिर से करेंगे इस पैर के साथ में पीछे की ओर ले जाते हुए। वापस आए। अब हम करेंगे भुजंगासना। जमीन पर नीचे की ओर लेट जाए, माथा आपका जमीन पर रहेगा। अब दोनों हाथों को साइड में लेकर आए, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, जितना हो सके उतना ही ऊपर उठाना है हमें। पैर दोनों इस तरह से। नीचे की ओर ले जाएं, वापस गर्दन ऊपर की ओर लाएं। नीचे की ओर आए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब इससे बाहर आए, नॉर्मल बाल आसना में होते हुए वापस आए। अब हम करेंगे सुप्त बाल आसना, यानी कि लेटते हुए हम हैप्पी बाल आसना करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को इस तरह से लेकर आए, इस तरह से होल्ड करें और हम करेंगे हैप्पी बाल आसना। वापस आए। अब हम कुछ देर के लिए आराम करेंगे शवासना में। आज का ये योगाभ्यास आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं जरूर पसंद आया होगा। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से योगाभ्यास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।